हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ पिछले 3 दिनों में, आप देखेंगे या नोटिस करेंगे, सिर्फ या 3 दिनों में 30% के आसपास रिटर्न दिए हैं। वापस से आपको दिखाता हूँ, 30% के आसपास रिटर्न दिए हैं। कंपनी के हाल ही में रिजल्ट आए हैं, 25 मई के दिन उनके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। ये जो कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये एक अपैरल एंड एक्सेसरीज रिलेटेड, क्लोथिंग के अपैरल एंड एक्सेसरीज रिलेटेड कंपनी है। बेसिकली आपको मैं कह दूं, अंडर गारमेंट्स मेजर फोकस रहता है इनका। तो पहले उनका रिजल्ट देखेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, उसके बाद उस शेयर के बारे में थोड़ा और बात करेंगे और क्या सही टाइम रहेगा उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो आइए देखते हैं, ये लास्ट ईयर का Q4 का रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है या इस क्वार्टर का रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेजरली जो देखेंगे, ये जो जंप दिखेगी आपको करीब 200, ये सारे फिगर इन करोड़ है। ये जो मेन इनकम है जो कंपनी की 200 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली बढ़ी है। तो ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कंपनी को, जिसके कारण कंपनी ने कल रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे और कंपनी ने आज करीब 20% की बढ़ोतरी दी है। 400 रुपये के करीब कंपनी आज गेन में रहा है। आगे देखते हैं एक्सपेंस। देखिए आप यहाँ पे इन लाइन ये एक्सपेंस भी कंपैरेटिवली इतने नहीं बढ़े जितनी इनकम बढ़ी है। यहाँ देखिए टोटल इनकम यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ से बढ़ी है और ये बाकी जो एक्सपेंसेस है इतना नहीं बढ़ा है कंपैरेटिवली। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें, प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स अप्रॉक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स था लास्ट ईयर Q4 में, और इस ईयर है 120 के आसपास। तो मतलब आप देख सकते हैं डबल ऑलमोस्ट हो ही गया है आपका। प्रॉफिट डबल होना मतलब एक 100% की जंप इन प्रॉफिट, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और गिवन द सिचुएशन, जब सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है अपने सेल्स के लिए, अपने सेल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन, दुकानें बंद रह रही है, फिर भी कंपनी ने इतने अच्छे सेल्स दिखाए हैं कि और इतना अच्छा रिकवरी किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब लास्ट में देख लेते हैं कि टोटल नेट प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया। यहाँ लास्ट ईयर 40 करोड़ के आसपास था, यहाँ 92 करोड़ है, तो डबल से ज़्यादा है। ये भी अच्छा है। और आप यहाँ ईपीएस देख सकते हैं, ईपीएस सिर्फ 13.5 था, लास्ट क्वार्टर 25 पहुँचा और इस क्वार्टर आप देख सकते हैं 31 के अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया। तो कितने शानदार रिजल्ट है। आइए हम देखते हैं कि शेयर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लक्स इंडस्ट्रीज़ की। आज देखिए, आज के दिन ये 17% से भी ज़्यादा, 17.5% के आसपास बढ़ा है। 400 रुपये बढ़ा है। ये देखिए 400 रुपये 17.5% के आसपास बढ़ा है। अगर आप इसको 1 ईयर का चार्ट में आपको दिखाऊं, मैक्स या फिर मैक्सिमम का चार्ट दिखाता हूँ पहले आपको। देखिए कंपनी यहाँ कहाँ 2018 से स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ डाउन थी करीब 45%, फिर कोविड आया, यहाँ पे फिर से गिरावट हुई। तो कंपनी देखिए 55% के करीब डाउन थी, उसके बाद उसने क्या शानदार रिकवरी की है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो कंपनी है, आप इतने वॉलेटाइल, एक तो ये आप सबसे बड़ी बात ये है, स्मॉल कैप की कंपनी है, रिस्की कंपनी है। रिस्क के बारे में आप देख सकते हैं, रिस्क ज़रूर है, लेकिन एक साल में आप देखिए 153 का रिटर्न दिए है। ये कंपनी देखिए अपैरल एंड एक्सेसरीज रिलेटेड है और ये स्मॉल कैप कंपनी है। वॉलीटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, आप देख सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप हमेशा वॉलेटाइल ही रहता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स के बाद अच्छी बढ़ोतरी भी दी है। मार्केट ने इस रिजल्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी किया है। उसके बाद अगर हम देखें की मैट्रिसेस में, देखिए पी ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली टू अदर सेक्टर, अदर कॉम्पिटिटर्स इन द दैट सेम सेगमेंट। कंपनी का प्रोफाइल देखिए आपने। अब लक्स को आप लक्स सोप से कंपेयर मत करेगा। ये जो हम लोग लक्स सोप के बारे में जो कंपैरिजन करते हैं, वो लक्स इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट नहीं है। लक्स इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट है जो ये अंडर गारमेंट्स बनाते हैं, ये इनर वेयर बनाते हैं। लक्स, हमने इनर वेयर में हम लोग सुना होगा कि जो थर्मल्स बनते हैं, जो अंडर गारमेंट्स है, ये सब इनकी ब्रांडिंग के अंदर आता है। और इनके कंपिटिटर्स मेजरली ये बड़े 3 कंपिटिटर्स हैं। 3 कंपिटिटर्स बड़े कौन से, एक तो आपके हो गए पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्रीज़ को हम जॉकी के नाम से जानते हैं। जॉकी हो गया, ये वैभव ग्लोबल और वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज भी एक जानी मानी कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ हम लोग जॉकी प्रीफर तो करना चाहेंगे, लेकिन इसके रिटर्न देखिए, एक ईयर के 74। वैभव ग्लोबल ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया और अभी भी हाल ही में बोनस भी डिक्लेयर किया है वैभव ग्लोबल ने।
तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है जॉकी, और इसने लास्ट ईयर में करीब 300% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और एक वीआईपी इंडस्ट्री है जिनका पी इतना शानदार नहीं है, रिटर्न ठीक ठाक है। और इस कंपनी में आप देख सकते हैं एक साल में 150 के आसपास रिटर्न दिए हैं, और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये एक बड़ी बात होती है। इसमें सबसे बढ़िया एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं, तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको दिखाता हूं मैं इसमें। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, देखिए प्रमोटर होल्डिंग लास्ट मार्च तक आप देखिए सिर्फ 70% थी, और यहाँ प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि कंपनी पे प्रमोटर्स ने कंपनी पे भरोसा दिखाया है। तभी आप अपना पैसा लगाते हो उस कंपनी में, जब आपको उस पर भरोसा होता है एक अच्छा खासा। तो आप देख सकते हैं कम नियर अबाउट 75% की प्रमोटर होल्डिंग कर दी है। रिटेल के पास 17 है, म्यूचुअल फंड 5, और एफ के पास भी थोड़ी बहुत 3% के आसपास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये तेज़ी पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि ये कंपनी अब उनके नज़र में ज़रूर आएगी। अब आते हैं थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं इनके। आप देख सकते हैं मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, पी ज़्यादा है नहीं, आर और आर बहुत ही शानदार है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आर और आर अच्छे अच्छे हैं इस कंपनी में। और कंपनी स्मॉल कैप है, ये मैंने आपको कहा है, और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आने की चांसेस हैं, और आर और आर और प्रॉफिट मार्जिन अच्छे बढ़ रहे हैं इस कंपनी के। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कंपनी के बारे में। प्लस खाली आज हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे कंपनी के हम थोड़ी सी बैलेंस शीट के और भी नज़र डालेंगे। मेजर मेजर चीज़ें सबसे पहले देखेंगे हम, कैश का क्या स्टेटस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ कैश और बैंक बैलेंस देखिए, अच्छी अच्छी गेन कर रहे हैं कैश और बैंक बैलेंस, मतलब लिक्विडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपनी को। आप देखिए रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, यहाँ रिजर्व्स बढ़ चुके हैं, देखिए अच्छे खासे जंप हुए हैं रिजर्व्स में। बाकी बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ फेज में है, कंपनी थोड़ी बोरोइंग रखेगी। और लेकिन इंटेंशन कंपनी का ये है कि बोरोइंग कम करे, तो आगे जाके बोरोइंग कम भी होगी। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग काफ़ी कम हो गई है। तो ऑन इन ऑल बहुत ही एक शानदार कंपनी नज़र आ रही है। स्मॉल कैप ज़रूर है और रिस्क भरपूर है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बाकी ये देखते हैं, ये चार्ट पैटर्न देखिए, कंटिन्यूस 3 दिन देखिए, अब हायर हाई बना रही है, हायर हाई बना रही है, और लाइफ टाइम हाई के आसपास आई गेस पहुंच गई है ये। यस, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है। इन्होंने ब्रेक भी कर दिया है अपनी 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई को। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये ओवरबॉट जोन है। आरएसआई में मैं देख रहा हूँ, ये ओवरबॉट जोन है, मतलब कंपनी ये शेयर्स काफ़ी लोगों ने अभी ओवरबॉट कर रखा है। तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब ये शेयर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अगर आपको ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है, ये कंपनी को रिस्क को नज़र में रखते हुए ऐड करिएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐड मत करिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, मेरा सजेशन ही है। अगर आपको ऐड भी करना है तो आप अभी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही है, थोड़ा रिस्क रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर आपको वो कंपनी में लॉस दिखेगा, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर क्या, थोड़ा सा भी लॉस दिखता है ना तो डरने लगता है। तो इसलिए याद अगर आप, और दूसरे प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर में होती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है ये बढ़े जा रहा है, अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो ये हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक इशू रह सकता है। बाकी इसके कॉम्पिटिटर का हम दिखाएं अगर, पेज इंडस्ट्रीज, वो कंपनी का एक शेयर लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए उससे कंपनी थोड़ा प्रिफर कम करती है। अपने हाई के आसपास आ रही है वापस कंपनी। अब देखना ये वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर इसको ब्रेक करेगी कंपनी। तो मेरे हिसाब से लक्स इंडस्ट्री का अच्छी बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी हमेशा आपको रिवॉर्ड करती है। आप देखिए इस चार्ट में देखिए, जिन कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, और यहाँ पे वो परेशान होंगे, कंपनी 50% गिर गई, फिर यहाँ पे 55% गिर गई। तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर होंगे यहाँ इस जंप को देख के यहाँ पे एंटर किया होगा, फिर गिर गई होगी, बेच दिया होगा। लेकिन जिन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड किया तो उनको भी अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है कंपनी को। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके 5 ईयर्स का रिटर्न भी अच्छा है, और 3 ईयर्स का रिटर्न भी मतलब अच्छा है। कंपनी ग्रो कर रही है, 37% का रिटर्न है, तो एक अच्छा रिटर्न है। पैसे लूज करने से अच्छा तो रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न के तौर पे देखें। मैक्सिमम देखिए आज तक कंपनी ने 300% के रिटर्न दिए यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो एक ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी है। आपको इस कंपनी के बारे में क्या व्यूज़ है आप हमें कमेंट में बताइए, और कब परचेज़ करना चाहिए इन केस में। अभी तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं भी ये ट्रैक पे रखूँगा अपने, और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबोर्ड जोन में है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी में ज़रूर आएगी। और प्लस कल थर्सडे है, महीने का लास्ट एक्सपायरी है, तो एक हलचल भरा माहौल रहेगा। प्लस मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं इस थर्सडे को, मतलब कल के दिन है। मंथली एक्सपायरी है, प्लस मंथली एक्सपायरी में पता है आपका शेयर्स के F&O एक्सपायर होंगे, तो काफ़ी एक रोमांच भरा एक दिन रहेगा कल का दिन। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से, ऐसे ही आप वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्टे होम, स्टे सेफ।